हेलो गाइज, मैं हूं अमित। स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम टाइम बिना वेस्ट किए पहुंचते हैं सवाल पे। सवाल क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो हमें शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और सवाल ये दिया हुआ है 3x² - x - 4। ठीक है, तो और इससे पहले के जो सवाल हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप पहले के सवालों को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं 6वें सवाल को। 3x² - x - 4। अब देखिए, हमको शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पिछले सवाल में आपने देखा होगा क्या करना पड़ता है? गुणनखंड निकालना पड़ता है। और गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जो अचर पद होता है उसका गुणा हम x² के गुणांक से करते हैं। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणनखंड ज्ञात करना है तो पहले तो हम गुणा करते हैं। 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। और इसका गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं कि उनको जोड़े या घटाएं तो वो -x आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? -x। तो 3 × 4। ठीक है, क्या करेंगे? 3 × अगर 4 हम कर दें तो और ये दो गुणनखंड में प्राप्त हो जाएंगे। इनको हम अगर जोड़े या घटाएं तो क्या हो सकता है? माइनस का x आ सकता है। कैसे? अगर हम +3 और इसमें 4 घटाएं तो कितना आ जाएगा? -x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 आ जाएगा। -1 यानी कि अगर 3x और दूसरा 4x ले लेते हैं। ठीक है, ये प्लस में है, दूसरा हम क्या करें? ये माइनस में ले लें। घटाने पे क्या आएगा? 3x में से माइनस होगा 4x, तो माइनस का x ही, जो x तो ही बचेगा, 1x। ठीक है, तो एक लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब हम इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो 3x² और प्लस का 3x और माइनस का 4x, इसको हमने तोड़ लिया, 4x और माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 और x, दो चीज़ें कॉमन है, तो 3x ले लिया हमने। बचा क्या यहाँ पे? x और +1। यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन है दोनों में, तो हमने 4 ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा? x और +1, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो चिन्ह बदल गया। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 3x - 4 और दूसरा क्या? x +1 यहाँ से एक ले लेंगे हम x +1 को। ठीक है, अब इनमें देखेंगे हम, इनके बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, इन दोनों गुणनखंडों के बराबर 0 लेने पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। x - 4 बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या लेते हैं? x +1 बराबर 0। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे 3x माइनस, अब ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, दूसरे साइड में जाके चिन्ह बदल जाता है। या फिर दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? ये इधर जाके बराबर में -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और हल कर सकते हैं। x बराबर निकालना है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि गुणे में है। यहाँ पे 3 क्या है? गुणे में है, तो गुणे की चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? दूसरे साइड में जाके बट्टे में चली जाती हैं। तो 3 आ गया। ठीक है, 4/3 या x बराबर -1। ठीक है, ये क्या निकल आया? 2 शून्यक निकल आए। क्या निकल आए? 2 शून्यक निकल आए। और इनका हमें क्या करना है? अब जांच करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। ठीक, तो हम जांच लिख लेते हैं। अब उसके लिए सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, यही शून्यकों का योगफल बराबर, अब ये शून्यक 2 निकल गए हैं। ठीक है, तो 4/3 हो गया। क्या हो गया? 4/3।
प्लस माइनस का 1, ठीक है, और ये माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इनको जोड़ लो, 4/3 है, प्लस प्लस माइनस, ये ब्रैकेट टूटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4/3 माइनस 1 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इनको हल करके देख लेते हैं हम। इनको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4/3 है, -1 है, इनको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, यानी कि 4 माइनस 3 एक कम 3/3 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लिया ना हमने, ठीक। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, और बट्टे में 3, ठीक है, 1/3 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर 1/3 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हम ऊपर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बराबर में 1/3 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं ऊपर सवाल में क्या है। यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पे किया हुआ माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के आगे क्या है, 1 का गुणा है ना, 1 दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, या 1 लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि 1 का जब गुणा होता है तो संख्या वही रहती है, ठीक। तो यहाँ पे भी माइनस एक्स का गुणांक क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा बटे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना आया है, 3 आया है बटे में, ठीक है, ये 1/3, तो 3 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब सवाल में देख लेते हैं, सवाल में है एक्स स्क्वायर और इसका गुणांक क्या है, ये 3 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, सत्यता की जांच जो है वो सिद्ध हो रही है, साबित हो रही है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, बराबर क्या आता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यक क्या दिए हुए हैं, ये देख लीजिए, शून्यक है 4/3 और माइनस का 1, इन दोनों को गुणा करते हैं हम, तो माइनस 4/3 गुणे माइनस का 1 बराबर क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आगे भी हमने क्या लगा रखा है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब इनको हम गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 का जब इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, पहली बात तो है, ठीक है। और दूसरा जब 1 का गुणा होगा तो कितना रहेगा, 4/3 ही आएगा उत्तर, ठीक है। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब वेरीफाई कर लेते हैं अचर पद क्या है यहाँ पे, ठीक है। अचर पद यहाँ पे हमने जो निकाला वो माइनस का 4 आया हुआ है। अब देखते हैं सवाल में ये है सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद क्या है, माइनस का 4, यानी कि ये सही है। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया निकल के, 3 आया हुआ है, ठीक है। अब हम सवाल में देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 3। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, सो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।